आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में नाड़ी दोष की, तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर कुंडली में नाड़ी दोष होता क्या है। नाड़ी दोष अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों के लिए, अपितु हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक एवं सृजनात्मक चीजों के लिए बेहद आवश्यक है। सनातन धर्म में विवाह दो शरीर को एक आत्मा में जोड़ने का अद्भुत संस्कार है। इतने परम पवित्र संस्कार को सफल बनाने हेतु हमारे मनुष्यों ने दोनों ही अर्थात वर एवं कन्या के जन्म के ग्रह स्थिति के संबंध में समन्वय पर विशेष ध्यान दिया है, जिसे आप कुंडली के मेलापक के नाम से जानते हैं। देखिए, यद्यपि कुंडली मिलान के कई मापदंड हैं, जैसे वर्ण मिलाया जाता है, वस्य मिलाया जाता है, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट और नाड़ी। लेकिन आज का हमारा विषय नाड़ी दोष का है, अतः हम सिर्फ नाड़ी दोष पर बात करेंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि नाड़ी किसे कहते हैं। देखिए दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। प्रथम को वात, दूसरे को पित्त और तीसरे को कफ कहा जाता है। अर्थात शरीर में इन तीनों के संतुलन से ही अच्छा स्वास्थ्य रहता है और असंतुलन से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति का मूल ही नाड़ी को ही लिया जाता है। भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के समूह में 9 नक्षत्र को आदि, मध्य और अंत नाड़ी को निरूपित करते हैं। आदि नाड़ी जहां वायु तत्व को प्रदर्शित करती है, वहीं मध्य नाड़ी आपके पित्त प्रकृति को तथा अंत नाड़ी आपके कफ प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जब बालक एवं कन्या के जन्मांग में एक ही नाड़ी होती है, तो विवाह मिलापक में उसे 0 अंक दिया जाता है और इस प्रकार के विवाह को पूर्ण रूप से वर्जित कहा जाता है। आचार्य जी, आपने कुंडली में नाड़ी दोष की तो बातें बताई, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नाड़ी दोष से आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ सकता है। जब पति पत्नी की नाड़ी एक होती है, तो होने वाली संतान के अंदर भी उस नाड़ी के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले तत्व की अधिकता सर्वाधिक हो जाती है और संतान निश्चित रूप से अस्वस्थ होती है या अल्पायु होती है। यहां तक कि गर्भ धारण में भी बेहद समस्या का सामना करना पड़ सकता है और लंबे उपचार के बाद यदि गर्भ की स्थिति बनती भी है, तो गर्भपात की संभावना भी बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए कि यदि पति की नाड़ी आदि हो और पत्नी की नाड़ी भी आदि हो, तो बड़े उपचार के बाद यदि संतान गर्भ में आए, तो उसके होने के बाद उसके शरीर में वायु तत्वों की प्रधानता आवश्यकता से अधिक होगी, जिसके कारण वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल अथवा विकलांग हो सकता है। आचार्य जी, जैसा कि आप नाड़ी दोष के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर किसी दंपत्ति के पति पत्नी के जीवन में अगर उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है, तो उन्हें क्या करने चाहिए। देखिए दर्शकों, यदि किसी के भी पति पत्नी के नाड़ी दोष हैं, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे न केवल उनके आपसी प्रेम संबंध बने रहें, अपितु उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान परेशानी का कारण न बने, अर्थात बीमार न रहें, अल्पायु न रहें, गर्भनाश की स्थिति न बने। तो सबसे पहले, चूंकि यह तत्वगत दोष है, जैसे वायु तत्व का दोष हो, पित्त का हो या कफ का हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि नाड़ी दोष की स्थिति बनती है तो वंश गोपाल मंत्र, ध्यान रखिएगा, वंश गोपाल मंत्र क्या है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का पति और पत्नी नियमित रूप से एक माला जप करें और जब कभी भी संतान की प्लानिंग करनी हो, तो इस मंत्र का निश्चित संख्या में कुंडली के अनुसार जप कराएं। दूसरा, संतान और आरोग्यता दोनों का मूल कारक सूर्य और बृहस्पति
दोनों को समान रूप से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को ही प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रहते हुए एक दूसरे से गांठ जोड़कर पीले वस्तु का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। चावल पीला करके, या पीला वस्त्र हो, या पीला फल हो, नियमित रूप से आप करिए। बहुत हद तक बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष समाप्त हो जाता है। और सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न दोष है उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना है, यह सुनिश्चित करना है कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान न होने पाए, उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करिए। जितनी सेवा हो सके उतनी उनकी सेवा करिए। और प्रतिदिन आप स्वयं सूर्य को दंपति सहित जल दीजिए। दोनों ही लोग निश्चित रूप से नियम पूर्वक जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे नाड़ी दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाता है।